अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं लुकमान शाह और मेरे साथ साबिक रुकन कौमी असम्बली मुस्लिम लीग नून रावलपिंडी के रहनुमा शकील अवान साहब मौजूद हैं। शकील अवान साहब, नून लीग दोबारा इक़्तिदार में आ गई लेकिन पिंडी में बहुत कमज़ोर है। नून लीग वहाँ मुनज़्ज़म क्यों नहीं हो रही है? अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून के पास इक़्तिदार है। कायद मोहतरम मियाँ शहबाज शरीफ साहब की प्राइम मिनिस्टर होने की सूरत में, क्योंकि हमारी कोलिशन गवर्नमेंट है और मुस्लिम लीग पिंडी के हालात ना बदलने की सबब शायद यही है कि क़यादत का अभी तक उस तरफ ध्यान नहीं पड़ा। और जब आप अपनी औलाद से भी ध्यान उठा लेंगे तो आपकी औलाद का भी यही हाल होगा जब पिंडी शहर का हाल होगा। तो चेक एंड बैलेंस तो होता है ना, ख़ानदान में भी होता है, हर घर में एक बड़ा होता है, वो देखता है, उससे डरते हैं सारे। तो अब एक हमें बदनसीबी हमारी के गैप आ गया, तो शायद इसी वजह से अक्सर फील कर रहे हैं, बावजूद इसके कि हम जो शहर के लोग हम ड्यूटी करते हैं, अपनी हलकों में बैठते हैं, अपने दफातर में बैठते हैं, लेकिन उसके बावजूद आपका कहना दुरुस्त है कि मुस्लिम लीग नून पिंडी जो है वो फलती फूलती नज़र नहीं आ रही कि उस तरह जिस तरह दबाना होना चाहिए थी, क्योंकि गवर्नमेंट हमारी अपनी है। तो यही मैं कहूँगा इसके बारे में। आखिर खराबी है कहाँ पे? नहीं, ये आपस में तो कोई ऐसे मामला नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो मुस्लिम लीग नून को सोचना चाहिए था ना, शायद आज से 1 साल पहले हमने वो टाइम मिस कर दिया, वो कीमती वक्त हमने शायद बर्बाद कर दिया कि जिस वक्त हमें थोड़ी तवज्जो की ज़रूरत थी। तो उसके बाद सीनियर लोग भी हमारे आए हैं इसमें, अभी जो मुंतखब होकर भी आए हैं। तो मैं समझ रहा हूँ कि अब किसी की वो इतना वैक्यूम आ गया कि उस अब फिल नहीं हो पा रहा, वो गैप हमसे उसकी बहुत सारे सबब हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बंदा पब्लिक फोरम पे नहीं कह सकता, मीडिया पे नहीं कह सकता, पार्टी के अंदर कहता है। तो कभी इंशाल्लाह अल्लाह ने मौका दिया तो आपके साथ बैठेंगे। तो इसमें मियाँ साहब के किरदार की ज़रूरत है, शहबाज शरीफ साहब के या मरियम साहिबा की? इस वक्त कौन किरदार अदा कर सकता है कि पिंडी के मामलात आपके दुरुस्त हों? देखिए, पिंडी का हर कारकुन जो है ना, पुराना या नया है, जो खुदा न खास्ता हम में से चले भी गया ना, उनकी ज़बान पे एक बात है कि कायदे मोहतरम मियाँ नवाज शरीफ से रिश्ता आज भी वही है। तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की ज़ात ऐसी है कि उनकी आगे तो किसी की ना ही नहीं ना। हमने पूरी ज़िंदगी ना किसी टिकट की ख्वाहिश की, मिल गया तो कभी, या ना मिला कभी एहतजाज ही नहीं किया। उसकी वजह क्या है? कायद मोहतरम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब की तवज्जो हुई, उनका ध्यान अगर पड़ गया, तो इंशाल्लाह अगर मौका मिला हम सब में से भी उनसे मुलाकात का, तो मैं समझता हूँ कि ये चंद दिनों की नहीं, चंद घंटों की बात है। पंजाब हुकूमत पिंडी में इस वक्त कौन से बड़े प्रोजेक्ट लॉन्च कर रही है जिससे पिंडी की आवाम को फायदा होने का? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा, जो पहली खातून है वज़ीर आला किसी भी सूबे की पाकिस्तान में, उनकी सरपरस्ती में इस वक्त पिंडी हो या पंजाब हो, बेइंतहा जो है ना काम हो रहा है और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ चुके हैं, लॉन्च हो चुके हैं। तो मैं नहीं समझता कि उन पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से कमी है, लेकिन उसमें मॉनिटरिंग की कमी है। जो लॉन्च होता है प्रोजेक्ट हमारा, उसकी अगर उस पर थोड़ी सी तवज्जो इज्तिमाई हो जाए और अगर हमारा टीम वर्क हो तो शायद बेहतर नतीजे आ जाएँ। अब किसी भी हॉस्पिटल में चले जाएँ आप, तो मरियम नवाज शरीफ साहब के आने के बाद उस हॉस्पिटल का नक्शा ही चेंज है, वहाँ के हालात ही तब्दील हैं, वहाँ के रवैये तब्दील हैं, सब मुस्बत रवैये हैं। तो मैं कहता हूँ कि उनके आने के बाद तो कोई कमी रहनी नहीं चाहिए थी, कि रह रही है कमी तो उसमें हमारा टीम वर्क नहीं है। ये बताएं, वो शेख रशीद साहब आजकल किधर हैं? शेख रशीद साहब बेवफाइयाँ कर 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 करके अब जब तंग आ गए पब्लिक में, तो 5000 वोट पड़ने के बाद उनकी से नहीं रही, तो फिर उनका प्रोग्राम बन गया कि मैं शादी का एहतमाम करूँ। वैसे भी देखें, इसका निकाह बिल सुनना है, ये तो करना ही चाहिए यार को। जब इसके बारे में सोचा तो उन्होंने दोस्तों से मशवरा किया, दोस्तों से कि यार मैं शादी का सोचता हूँ, कर रहा हूँ। तो फिर दोस्तों ने जवाबन मशवरा दिया कि उम्र के आप जिस हिस्से में हैं, आप रिश्ते न ढूंढें, आपको फरिश्ते ढूंढ रहे हैं। तो लिहाजा आखिर की तैयारी करें। तो अब वो ट्रेन अब मिस कर चुके हैं। वो हमेशा कहता था ना कि मैं चलती ट्रेन का मुसाफिर होता हूँ। ये वो था सफ़र जो शादी वाला, औलाद वाला, सिलसिले वाला, वो उसमें लेट हो गया और अब जो चलती ट्रेन के मुसाफिर नहीं रहे। अब उन्हें फरिश्ते ढूंढ अब रहे उन्हें हैं। रिश्ते नहीं चाहिए, उन्हें रिश्ते नहीं ढूंढने चाहिए, उन्हें फरिश्ते ढूंढ रहे हैं खुद। उनके बारे में कुछ सोचें, आखिर की तैयारी करें।